नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक्स पल्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है ग्रोथ माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोचने का तरीका आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क हो सकता है? इस पुस्तक की शुरुआत हम एक छोटी सी दिलचस्प उदाहरण से करेंगे। डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने एक ऐसे अनुभव का जिक्र किया है जो ये दिखाता है कि मानसिकता किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। उन्होंने बच्चों के एक समूह पर शोध किया, जहां उन्होंने उन्हें हल करने के लिए सरल से लेकर कठिन समस्याएं दी। अक्सर जब बच्चे किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो वे या तो निराश हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वे कठिन समस्याओं को देखकर उत्साहित हो गए और कहने लगे, ये तो मजेदार है, मैं इससे सीखने की कोशिश करूंगा। यह उत्साह, यह सकारात्मक दृष्टिकोण उनकी ग्रोथ माइंडसेट का प्रतीक था। डॉक्टर ड्वेक इस उदाहरण के माध्यम से ये दिखाती है कि मानसिकता का हमारे सीखने, प्रयास करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब इस पुस्तक में दी गई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक द्वारा लिखी गई एक विश्व प्रसिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है, जो मानसिकता माइंडसेट के महत्व को विस्तार से समझाती है और ये दिखाती है कि हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन के हर पहलू पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। इस पुस्तक में डॉक्टर ड्वेक ने मानसिकता के सिद्धांत को न केवल वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है, बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन, व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, करियर, रिश्तों और आत्मविकास के संदर्भ में भी बारीकी से समझाया है। पुस्तक में मुख्य रूप से दो प्रकार की मानसिकताओं के बारे में चर्चा की गई है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। ये वह मानसिकता है जिसमें व्यक्ति यह मानता है कि उसकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात है और उन्हें बदला या विकसित नहीं किया जा सकता। 2, ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत, यह मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति अपनी मेहनत, प्रयास और सीखने के माध्यम से अपनी क्षमताओं को लगातार सुधार सकता है और जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। ये पुस्तक मानसिकता के इन दोनों प्रकारों की तुलना करते हुए ये स्पष्ट करती है कि विकासशील मानसिकता अपनाने से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि चुनौतियों और असफलताओं को अवसर में बदलने की क्षमता भी विकसित कर सकता है। पुस्तक का मुख्य सारांश। 1, मानसिकता के प्रकार। फिक्स्ड माइंडसेट। स्थिर मानसिकता रखने वाले व्यक्ति यह मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और प्रतिभाएं जन्म से ही तय होती हैं और इन्हें किसी भी प्रयास से बदला या सुधारा नहीं जा सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर वे असफल होते हैं, तो यह उनकी कमजोरियों और सीमाओं को उजागर करता है, जिससे वे असफलता से डरने लगते हैं। इस मानसिकता के कारण वे चुनौतियों से बचते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वे नए अवसरों को अपनाने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। वे फीडबैक को नकारात्मक रूप में लेते हैं और इसे अपने सुधार का माध्यम नहीं मानते। ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील मानसिकता रखने वाले व्यक्ति इस विश्वास पर चलते हैं कि उनकी क्षमताओं और कौशल को मेहनत, अभ्यास और निरंतर सीखने के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। ये लोग असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं और इससे प्रेरित होकर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं और कठिनाइयों को विकास का साधन मानते हैं। उनकी सोच लचीली होती है और वे फीडबैक को सुधार का अवसर मानकर इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। इस मानसिकता के कारण वे जीवन में लगातार प्रगति करते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं। 2, बुद्धिमत्ता और सीखने की प्रक्रिया। डॉक्टर ड्वेक ये स्पष्ट करती है कि हमारी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, इन्हें प्रयास और सही दृष्टिकोण से सुधारा जा सकता है। विकासशील मानसिकता अपनाने वाले लोग नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके लिए सफलता का मतलब केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्रयास और प्रक्रिया के दौरान सीखना भी है। ऐसे लोग असफलताओं से विचलित नहीं होते,
बल्कि उन्हें सुधार का माध्यम मानते हैं। वे लगातार फीडबैक प्राप्त करने और इसे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करने में विश्वास रखते हैं। इस मानसिकता के साथ व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता विकसित कर सकता है। 3. असफलता का महत्व। पुस्तक में ये बताया गया है कि असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। असफलता को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर प्रदान करती है। असफलता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग अपने प्रयासों को दोगुना कर देते हैं और सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकते। डॉक्टर ड्वेक ने थॉमस एडिसन और माइकल जॉर्डन जैसे महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने असफलताओं को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया और अपनी असाधारण सफलता की कहानियां लिखीं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी अपने प्रयास नहीं छोड़े और अंततः बल्ब का आविष्कार किया। इसी प्रकार माइकल जॉर्डन ने अपनी असफलताओं को अपने खेल कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। 4. प्रभावित क्षेत्र। डॉक्टर कैरोल ड्वेक बताती हैं कि मानसिकता हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ये केवल हमारे सोचने के तरीके तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और सफलता को भी गहराई से प्रभावित करती है। मानसिकता का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इस प्रकार देखा जा सकता है। शिक्षा। छात्रों के लिए विकासशील मानसिकता अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने में मदद करती है। शिक्षक यदि विकासशील मानसिकता को प्रोत्साहित करते हैं, तो वे छात्रों को आत्मविश्वासी और जिज्ञासु बनने में मदद कर सकते हैं। यह मानसिकता छात्रों को यह समझने में मदद करती है कि उनकी क्षमता उनके प्रयासों और सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, न कि केवल उनकी प्रतिभा पर। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो गणित में कमजोर है, वह प्रयास और सही दृष्टिकोण से इस विषय में कुशल बन सकता है। करियर, नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के लिए विकासशील मानसिकता अपनाना आवश्यक है। इस मानसिकता के साथ कर्मचारी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, नए कौशल सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और असफलताओं से डरते नहीं हैं। विकासशील मानसिकता रखने वाले लोग फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेते हैं और इसका उपयोग अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। वे नई जिम्मेदारियों को अपनाने में सक्षम होते हैं और अपने करियर में निरंतर प्रगति करते हैं। रिश्ते, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों प्रकार के रिश्तों में मानसिकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। विकासशील मानसिकता रखने वाले लोग लचीलापन और सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनके संबंध मजबूत और टिकाऊ बनते हैं। वे समस्याओं को हल करने और मतभेदों को समझने के लिए तैयार रहते हैं। इस मानसिकता के कारण वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और बेहतर संवाद स्थापित करने में सक्षम होते हैं। खेल, एथलीट्स के लिए मानसिक दृढ़ता और सुधार की इच्छा उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाती है। विकासशील मानसिकता रखने वाले खिलाड़ी असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि इन्हें अपने कौशल को सुधारने का अवसर मानते हैं। वे कठिन प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के दौरान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इस मानसिकता के कारण वे दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। 5. मानसिकता बदलने के तरीके। डॉक्टर ड्वेक ने यह भी बताया है कि स्थिर मानसिकता से विकासशील मानसिकता की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। मानसिकता को बदलने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. अपनी सोच पर ध्यान दें। सबसे पहले यह पहचानें कि आप किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करें। अपने आप को यह विश्वास दिलाएं कि आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं और आप उन्हें सुधार सकते हैं। 2. चुनौतियों का सामना करें। जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि मेहनत और प्रयास से हर समस्या का समाधान संभव है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। 3. फीडबैक को स्वीकार करें। किसी भी प्रकार के फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करें और इसे अपने सुधार का साधन मानें। आलोचनाओं से बचने के बजाय
उनसे सीखने का प्रयास करें। फीडबैक का उपयोग अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए करें। 4. दूसरों को प्रेरित करें। अपने बच्चों, छात्रों या सहकर्मियों को भी विकासशील मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्हें ये सिखाएं कि असफलता एक स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह सुधार का एक हिस्सा है। उनकी सफलताओं को उनकी मेहनत और प्रयास से जोड़कर सराहना करें। प्रमुख उदाहरण और प्रेरणा। डॉक्टर ड्वेक ने अपनी पुस्तक में कई प्रेरणादायक उदाहरण दिए हैं, जो ये दिखाते हैं कि विकासशील मानसिकता अपनाने से कैसे सकारात्मक बदलाव संभव है। बच्चों के उदाहरण। जब बच्चों को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया गया, तो उन्होंने अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कठिन समस्याओं का समाधान किया। शिक्षकों के अनुभव। विकासशील मानसिकता को प्रोत्साहित करने वाले शिक्षकों ने अपने छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा। माता पिता की भूमिका। माता पिता ने जब अपने बच्चों को असफलता से डरने के बजाय प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, तो बच्चों ने अपने कौशल में सुधार किया। एथलीट्स। खिलाड़ियों ने अपने खेल में सुधार करने के लिए असफलताओं को प्रेरणा के रूप में उपयोग किया। व्यवसाय। सफल व्यवसायियों ने अपनी गलतियों से सीखकर नई रणनीतियां अपनाई और अपनी कंपनियों को सफलता की ओर ले गए। ये उदाहरण बताते हैं कि विकासशील मानसिकता अपनाने से व्यक्ति न केवल अपनी क्षमताओं को पहचान सकता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। पुस्तक का निष्कर्ष। डॉक्टर कैरोल ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट: द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस ये स्पष्ट संदेश देती है कि हमारी मानसिकता का हमारी सफलता, व्यक्तिगत विकास और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पुस्तक इस विचार को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है कि हमारी सोचने का तरीका और मेंटल एटीट्यूड हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देता है। मानसिकता बदलने से जीवन में सुधार। डॉक्टर ड्वेक का यह संदेश है कि अगर हम अपनी मानसिकता को स्थिर से विकासशील में बदलने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। मानसिकता बदलने से हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। ये हमें असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और इसे अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने में मदद करती है। जब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को सीमित नहीं करते, तो हम नए अवसरों और चुनौतियों को अपनाने के लिए अधिक तैयार होते हैं। सफलता का आधार मानसिकता, न कि केवल प्रतिभा। डॉक्टर ड्वेक बताती है कि सफलता केवल जन्मजात प्रतिभा या कौशल का परिणाम नहीं है। प्रतिभा और कौशल तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक उनके साथ सही मानसिकता न हो। सही मानसिकता हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने, निरंतर प्रयास करने और सुधार की प्रक्रिया में संलग्न रहने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में आने वाली बाधाओं और असफलताओं को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता ही हमारी सच्ची सफलता का निर्धारण करती है। विकासशील मानसिकता अपनाने का प्रभाव। अगर हम विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं, तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। 1. व्यक्तिगत जीवन। हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने डर को दूर कर सकते हैं। ये हमें बेहतर निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। 2. पेशेवर जीवन। विकासशील मानसिकता अपनाने वाले लोग नौकरी में अधिक कुशल, रचनात्मक और प्रभावशाली बनते हैं। वे अपनी टीम को प्रेरित करने और सामूहिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 3. दूसरों को प्रेरित करना। इस मानसिकता के साथ हम न केवल अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार, सहकर्मियों और दोस्तों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जब हम खुद विकासशील मानसिकता अपनाते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। पुस्तक का प्रेरणादायक संदेश। विस्मयादिबोधक चिन्ह माइंडसेट एक गहन और प्रेरणादायक पुस्तक है, जो इस बात पर जोर देती है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। यह पुस्तक केवल सैद्धांतिक विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक तरीकों और दृष्टिकोणों के माध्यम से यह सिखाती है कि कैसे मानसिकता में बदलाव लाकर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपनी असफलताओं से निराश हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं को सीमित मानते हैं।
पुस्तक हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य की नींव है। डॉक्टर ड्वेक का ये निष्कर्ष हमें यह विश्वास दिलाता है कि सही मानसिकता के साथ न केवल हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता संभव है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। माइंडसेट उन सभी के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की समरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब का समरी लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं? अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंद की किताब हम जरूर कवर करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये किताब की समरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब का समरी लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं? अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंद की किताब हम जरूर कवर करेंगे।